हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद द एकेस में। तो हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उनमें हमने फर्स्ट वीडियो में जो है मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कवर कर लिया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स। तो आज चलिए हम लोग इस पर पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। वी आल नो दैट कि सम मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम सभी जानते हैं कि कुछ मैटर जो है तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड। एग्जांपल के तौर पे हम वाटर को ले सकते हैं। वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज आइस, एंड वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो तो आप जानते ही। और गैस फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बाय बॉइलिंग। ठीक है, तो हमारा इसी में एक हेडिंग है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ का ये मतलब है कि मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल। मैटर जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी घटना को, मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, दोबारा से अपने पहले फॉर्म में ले आना, इसी घटना को कहा जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट बाय अल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अल्टरिंग का यहाँ पे मतलब है अलग अलग। ठीक है, तो हम किसी भी मैटर को दो कंडीशन चेंज करके जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। वो दोनों कंडीशन टेम्परेचर है और प्रेशर। ठीक है, ये दो कंडीशन नेसेसरी हैं टू चेंज मैटर को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसी में हम जो है कुछ और छोटी छोटी डिफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें आपका फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, ये कुछ बेसिक डिफिनेशंस हैं जो पढ़ेंगे। इनको आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पे हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसी में कुछ टर्म इन्वॉल्व है, उन्हीं की वजह से जो है मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होता है। वो टर्म इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट। तो उसमें एक होता है फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, तो फ्यूजन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फ्यूजन। मतलब किसी विशेष तापमान पर सॉलिड स्टेट का लिक्विड में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो और जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट करता है उसे ही मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो एट द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी में अगला टर्म आता है हमारा बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होता है? आप लोग सब जानते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। लिक्विड जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, इसी प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड जो है बॉइल करना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसी में सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। इसमें जो सॉलिड स्टेट होता है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में नहीं चेंज होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे नेफ्थलीन, कंफोर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अभी हमारा फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है कंडेंसेशन है। अरे हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपराइजेशन। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना ही वाइब्रेशन स्टेट है। जैसे मान लीजिए पानी को बॉइल करते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा? भाप बनकर, स्टीम बनकर के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो वही वाइब्रेशन है। इसके बाद हमारा आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? जमना, जैसे नाम से सिंपली जमना। आप कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट, जैसे आप जो है वाटर को जो है फ्रीज में रख देते हैं तो कुछ देर बाद जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग अगर होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, मतलब कोई टेम्परेचर होगा जिससे वो फ्रीज होगा। तो द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंडेंसेशन। लास्ट जो है कंडेंसेशन, ये होता है कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट का लिक्विड में चेंज हो जाना ही कंडेंसेशन है। जैसा कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब पानी स्टीम बनकर के चला जाता है तो उसके बाद वो बूंद जो गैसियस स्टेट में चला जाता है वो कंडेंस होता है। कंडेंस होकर वो बूंद का रूप ले लेता है, फिर जाके जो है बारिश होती है। तो यही आपका कंडेंसेशन है। हाँ, तो यही प्रोसेस थे जिनकी वजह से मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता था। या तो हम उनको मेल्ट करेंगे जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हमने वापराइज करेंगे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें ही करके हम मैटर की स्टेट को बदल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैटर पे क्या फर्क पड़ता है?
भाई टेम्परेचर के बिना तो कुछ नहीं चेंज होगा। कोई चोर भी है, जब तक उसको टेम्परेचर ना दिया जाए तब तक वो अपनी चोरी कबूल नहीं करता। इसी तरह मैटर भी है, वो ऐसे कैसे जो है चेंज हो जाएगा। तो मैटर को भी जो है टेम्परेचर या प्रेशर उसका जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, जैसा कि हमने आपको बताया था फ्यूचर में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। इसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। अच्छा, जो लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, जस्ट उसका अपोजिट रिएक्शन ये भी होता है, वो होता है सॉल्टिफिकेशन, या हम इसको फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब लिक्विड जो है गैस में जो है चेंज होता है तो भी हमें टेम्परेचर और इंक्रीज करना पड़ता है, तो उसे वापराइजेशन कहते हैं। और गैस को लिक्विड में चेंज करने का प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। और हमने आपको बताया था कि जब सॉलिड डायरेक्टली जो है गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें सॉलिड का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइए, वो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगा। और गैसीय स्टेट को हम डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना जरूरी है, बिना टेम्परेचर के तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आप लोग बिना टेम्परेचर के कुछ नहीं करते हैं। जब तक आपको ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ेगा ना तो आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ना तो टीचर की बात सुनेंगे, मम्मी की बात नहीं सुनेंगे। जब 2-4 चप्पल मिल जाएगी, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप करना शुरू कर देते हैं। तो टेम्परेचर तो भाई मैटर का भी बढ़ेगा और तुम्हारा भी बढ़ेगा। हाँ फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किन किन स्केल में मेजर कर सकते हैं। जिस तरह से डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर और एमएम में मेजर किया जा सकता है, उसी तरह टेम्परेचर को भी डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि आपको अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तो हम अगर इसको हमें केल्विन में चेंज करना हो तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे कि डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर दिया है वो यहाँ पे पुट करेंगे, उसके साथ में 273.16 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम इसको राउंड फिगर में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं 0.16 हम लिखें, डायरेक्ट हम 273 ऐड करके भी हम राउंड फिगर में जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देते हैं। केल्विन में करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस में 273.16 ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 473.16 डिग्री केल्विन। इस तरह से जो है हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। और हमारा सेकंड फार्मूला है कि अगर आपको केल्विन में दिया हो और उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तो जब हमें केल्विन में चेंज करना था तो हमने 273.616 ऐड कर दिया था। उसी तरह से हमें अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो 273.16 हम माइनस कर देंगे, बस वो हमारा डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आपके पास ये फार्मूला है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू पुट अप कर दीजिए, प्लस 32 उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है और आपको वैल्यू जो है वो गिवन है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इस तरह से आपका इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हाँ, तो अब हम लोग इवैपोरेशन और फैक्टर अफेक्टिंग इवैपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इवैपोरेट होने लगता है, ठीक है। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस देन इट इवैपोरेट्स इन एटमॉस्फेयर। और सेकंड है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवैपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब है उसको प्रभावित करते हैं, उसकी वजह से रेट ऑफ इवैपोरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, ये मतलब। तो उसमें आपका पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये और एक फैक्टर है विंड स्पीड, जो इसमें आ नहीं पाया है वो भी आपको हम बताएंगे। तो सरफेस एरिया, जैसा कि हम यहाँ पे देखें कि अगर ये कोई लिक्विड यहाँ पे फिल है तो अगर इस पे जो है ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर की जो लेयर